अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के रियल पाकिस्तानी पाकिस्तान की फास्टेस्ट रनर एथलीट जिन्होंने 2010 में ढाका में साउथ एशियन कंपटीशन रनिंग कंपटीशन में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया था और उन्होंने जो 100 मीटर में जो रिकॉर्ड कायम किया है वो आज तक पाकिस्तान में कोई ब्रेक नहीं कर सका और उनको इनकी रनिंग की वजह से पाकिस्तान में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिल चुका है। और ये जो इनका जो टैलेंट है यहाँ तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इन्होंने स्पेशली हमारे बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए एकेडमी भी खोली है जिसमें वो बच्चों को ट्रेन भी कर रही है। मैं बात कर रही हूँ आज के माय रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली नसीम हमीद की। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, आज के माय रियल पाकिस्तानी नसीम हमीद हमारे साथ मौजूद है। हम उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल मजे में हूँ। मुझे तो बेहद खुशी है क्योंकि आज जो है ना, मैं एक जबरदस्त रनर का इंटरव्यू करने जा रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी रनिंग करती हूँ और वैसे तो हम काफी टाइम से आपसे आपसे टाइम की दरखास्त कर रहे थे, तो आज आप हमारे हाथ आ गई हैं। बिजी बहुत था, मतलब सोचा भी कि जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये जो टाइम होता है इसमें पीक टाइम हो रहा होता है। नेशनल गेम्स हुई हैं अभी, आपको पता है, फिर उसके बाद अदर्स एक्टिविटीज़ हैं, तो कहीं ना कहीं बिजी है, तो वो फिर मुझे लगा कि आप टाइम निकाल लेना तो आप चाहिए। भागती भी तो इतना तेज है, कौन आपको पकड़ सकता है? ये भी तो नहीं नहीं, खैर कहीं ना कहीं जो तेज भागते हैं वो भी कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं। रियली Yes, क्योंकि एक लिमिट होता है ना, आपने उसके बाद कितना भागेंगे आप। अच्छा नसीम, मुझे बड़ी अच्छी बात ये लगी, माशाल्लाह आपने तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है किया है, हम उस पर तो आगे बात करेंगे, लेकिन आपकी अच्छी बात है कि आपने एक एकेडमी को रन करती हैं। मतलब इतनी जबरदस्त बात है कि जो अल्लाह ने आपको टैलेंट दिया है ना, आपने कहा नहीं भाई, मैंने बेस्ट रनर्स देने हैं, बेस्ट टैलेंट देना है, बेस्ट एथलीट्स पाकिस्तान से देना है। तो जरा आपकी जो नसीम हमीद एकेडमी है, पहले तो इस बारे में बात करते हैं, कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, क्योंकि अभी तो आपको पता है विंटर ब्रेक है, तो बच्चे मिड टर्म्स में चले जाते हैं, तो एग्ज़ाम्स टाइम चल रहा है हमारा। लेकिन उसके अलावा जो है हमारे पास गर्ल्स आती हैं। नसीम हमीद स्पोर्ट्स एकेडमी बनाने का मकसद ये था कि हम ख़ास तौर पे उन एरिया के बच्चों, क्योंकि मैं खुद कोरंगी से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे पता है कि मैंने कितने हडल्स फेस किए हैं। तो अब फाइनली जब मैंने जीता, उसके बाद ये हुआ कि इतने हडल्स बाकी सब नहीं फेस कर सकते, मे बी ना हो तो कोई टैलेंट रह ना जाए। तो उसकी वजह से ना वो एक सब पेरेंट्स भी आते थे मेरे पास कि यार आप तो चले गए हो, किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़े हो, हम अपने बच्चों को कहाँ सिखाएं। तो फिर मैंने उस टाइम डिसीजन लिया कि लाइक अब कुछ करना चाहिए, आपने जो सीखा है आप डिलीवर करें। आप खेलते सारी लाइफ आप नहीं खेल सकते, एक टाइम आता है आपको छोड़ना है। तो फिर वो एक माइंड में बात है कि अब इसको करते इम्प्लीमेंट किधर ले जाते हैं। फिर नसीम हमीद एकेडमी जो है 2013 में मुझे मिली। उसके बाद से हमारे पास जितनी भी बच्ची आई हैं, मतलब स्पोर्ट्स में क्या 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 खेल के बच्चे खेल? फुटबॉल है, फुटसल है, लाइक क्रिकेट कर रहे हैं हम, ताइक्वांडो है, एथलेटिक्स तो जाहिर सी बात है फिजिकल फिटनेस कहलाया जाता है, मदर ऑफ द इवेंट, तो उसको तो हम बिल्कुल भी साइड पे नहीं रख सकते। अगर आप फिजिकल फिट हैं तो आप सारे इवेंट्स कर आप खुद सकते हैं। ट्रेनिंग देती हैं बच्चों को? मैं खुद भी ट्रेनिंग देती हूँ, मेरी छोटी सिस्टर फुटबॉलर हैं, वो फुटबॉल की ट्रेनिंग भी करवाते हैं। अदर्स इवेंट के लिए हमने कोचेज़ भी रखे हुए हैं, जैसे क्रिकेट के लिए जाहिर सी बात है वो क्रिकेट हमारा साइड नहीं है, तो हम उस पर इतना हमें पता नहीं है कि किसे, तो वो स्पेशलिस्ट जो होते हैं ना, टीचर्स होते हैं आपके, जो कोचेज़ होते हैं, तो वो जिसका काम उसी को बेहतर लगता है, तो फिर हम हर चीज़ नहीं कर सकते हैं। अच्छा नसीम, आपकी अच्छी बात देखें ना, आप जिस इलाके से हैं, आप इंसान का पहला अपने इलाके, अपने लोगों पर हक होता है ना। और आपकी अच्छी बात है कि आप उन्हीं की खिदमत कर रही हैं, उनको ट्रेन भी कर रही हैं। और उन जैसे पेरेंट्स ने कहा कि नहीं हर कोई नसीम हमीद नहीं होता, अब उनको क्या पता कि नसीम हमीद ने कितनी मेहनत की होगी, किस तरह से उसके शौक होगा। पहली बात तो ये कि हमारी सोसाइटी में आज भी ये तस्वुर नहीं किया जा सकता कि बच्ची रनिंग कर सकती है। तो बिल्कुल, मुझे ये तो सही वो है। आपका टाइम जानना है ना कि जब आपने कहा होगा कि अपने पेरेंट्स को कहा होगा, क्योंकि आप एक सर्टेन बैकग्राउंड से आपका है जहाँ एक्सेप्टेंस नहीं होगी, बिल्कुल। आप स्पोर्ट्स में जा सकती हैं, तो कुछ क्या आपकी वो अच्छा, मुझे चीजें ना थी? फैमिली की तरफ से अपने कभी इतने इश्यूज नहीं आए। लाइक अगर आप कहीं जा रहे हो, अगर आपने जॉगर्स पहने और आपने ऊपर बाया ये कोट लिया हुआ है, लाइक तो आप खुद को कवर करके ही जाओगे, जाहिर सी बात है। ट्रैक सूट पहन के तो कोई भी नहीं जाएगा इतनी दूर सफ़र करके, क्योंकि अगर आप 2-2 3-3 बसेस चेंज करके जा रहे हो, कोरंगी से आपने हॉकी क्लब जाना है, लाइक तो वहाँ पे कितना डिस्टेंस है, तो वो चीज़ें फेस करने में ना बहुत तकलीफ होती थी। लाइक कोई पूछ रहा होता था क्रिकेट खेलने जा रहे हो, कोई कहता था क्या है बच्चियों को क्यों, मतलब नियरेस्ट जितने भी लोग थे, नेबर्स वगैरह, लाइक वो कहते थे कि आई थिंक बच्चियों को इतना टाइम नहीं देना चाहिए बाहर इतनी शादी हो देर देर जानी है, तक। फिर अब हाँ, घरदारी है, इतनी नहीं, किचन इतनी है। देर तक बाहर रहती हैं, पता नहीं क्या कर रही हैं, क्या खेलती हैं कुछ। आई थिंक जब मैं जीती फिर सबको जवाब मिल गया था कि मैं क्या करती हूँ। फिर तो वही कहते होंगे कि बेटा क्या बात है। फिर वो बड़े फक्र से बोलते थे कि ये तो हमारी रिलेटिव है, ये तो हमारी नेबर है, लाइक
ऐसे वो फिर प्राउड फील करवाते थे ना खुद, तो मैं उनको कहती थी अब समझ आ गया है शायद आप लोगों को। अच्छा नसीम, क्योंकि आई स्टिल रिमेम्बर वो इवेंट, मुझे भी याद है, अगर हम चीजों को रिकॉल करें कि आपने तस्वुर किया था, माशाल्लाह ये तो हमारे लिए बड़े फख्र की बात थी कि इतना भरपूर वेलकम, फिर मीडिया ने जिस तरह से कवर किया था, और हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमारी माशाल्लाह कि इतना जो हमारा टैलेंट है वो इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए इस तरह से गोल्ड मेडल लेकर आएगा। तो वो इवेंट की कुछ यादें, क्या चीजें थी, पेरेंट्स भी थे, कुछ अगर आप शेयर करना चाहें। वो इवेंट ऐसे है ना कि जब भी मैं उसका जिक्र करती हूँ मुझे गूज़बम्प होते हैं, लाइक ऐसा फील होता है कि मैं ट्रैक पर हूँ। देखिए एक होता है ना कि गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं, तो शायद अल्लाह पाक ने मुझे ये चीज़ें अदा करनी थी, और मैं ऐसे नहीं है कि बहुत शॉर्ट टर्म में पहुंच गई, लाइक मैंने ट्रेनिंग बहुत की होगी जंप काफी, किया। कितनी ट्रेनिंग की? स्कूल के बाद कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी, लाइक फिर उसके बाद डिपार्टमेंट्स, सिंध से खेला पहले, फिर हम डिपार्टमेंट, क्योंकि मैं स्कूल कॉलेजेस और जो सिंध गेम्स होते थे मैं 62 ठीक रहती थी अपने इवेंट्स में तमाम में, तो सारे टाइटल तो मैंने इधर विन किया था। तो जैसे नेशनल गेम्स की, नेशनल चैम्पियनशिप या नेशनल गेम्स की तरफ गई तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल हुई, फिर डिपार्टमेंट मैंने ज्वाइन कर लिया, रेलवे डिपार्टमेंट, फिर आर्मी, फिर इस तरह से जो आर्मी था तो फिर उसके बाद जाहिर सी बात है। अब आपकी ट्रेनिंग भी नहीं है, एक माह की है, कैंप में आपने ज्वाइन किया, अब डेफिनेटली माइंड भी इस तरह से प्रिपेयर नहीं था, फिर उस वक्त रनिंग करते हुए ऐसा क्या ख्याल आया, ये क्या हुआ वैसे? बस वो ट्रेनिंग, ज़ाहिर सी बात है मैं बहुत टाइम से, लेकिन मेरी एक आदत थी कि मैं, अगर मैंने ट्रेनिंग नहीं करना तो लेकिन मैंने ग्राउंड ज़रूर जाना है, मैं चाहे वॉक करूँ या जो भी है। तो मुझे शाम में जो है ना एकेडमी जाना होता था, हॉकी क्लब, तो वहाँ पे जो मेरे कोच है तालिब साहब, तो वो ही कहते थे कि कुछ ट्रेनिंग कर लो, वॉक कर लो, तो मैं सर को कहती थी सर इंजरीज हैं, मैं कराची आ गई हूँ, अभी नहीं जाना। तो बस ये कि ट्रेनिंग ग्राउंड से मैं टच रहती थी, लाइक मैंने छोड़ा नहीं कि मैं अगर कराची वापस आई हूँ तो मैंने ट्रेनिंग को हाथ ही नहीं लगाना या किसी चीज़ को ऐसे करने, फील ही नहीं करना कि मैं एथलीट हूँ। मेरा कोई भी दिन ऐसा नहीं होता था सिवाय संडे, जिसके अलावा मैं ग्राउंड में नज़र नहीं आती थी। तो वो एक होता है कि एक जज्बा होता है आपके साथ, और उस टाइम जाहिर सी बात है जब आप ये सब चीज़ें फेस कर रहे होते हो, मुझे अपने ग्रुप से निकाल दिया कि लाइक आपको इंजरी है तो आप दूसरे ग्रुप में चले जाओ। मतलब कहीं अच्छी चीज़ें होती हैं, कहीं बुरी भी होती हैं, बातें भी सुननी पड़ती हैं। इवन के लोगों ने ये भी बोलना शुरू कर दिया था कि अब कोई नया इवेंट आएगा तो वॉक, नसीम हमीद ना वॉक में हिस्सा लेंगे। मतलब ये मेरे अपने ही डिपार्टमेंट के लोग, जो मेरे कोलीग्स हैं, वो ये बातें करते थे। तो वो फिर एक होता है ना, तो मैं कभी डिमोटिवेट नहीं हुई, वेरी लाइक उनकी नाइस। वजह से। मैं उनको कहती थी कि जब मैं कराची से इस्लामाबाद गई ट्रायल्स देने के लिए, तो मुझे सबने कहा इंजरीज है, नहीं कर पाएगी, कुछ है, तो मैंने उनको आपके बोला, जहन में ऐसा क्या था, मतलब तो मैंने ये बोला कि यार ट्रैक पे जवाब मिलेगा, लाइक मैं अभी आपको कुछ नहीं, क्योंकि मैंने कभी किसी को पलट के जवाब ही नहीं दिया पूरे लाइफ में, स्पोर्ट्स लाइफ में मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि आप क्यों बोल रहे हो ये बात, मुझे किस लिए बोल रहे हो, मैं सुनती ही नहीं थी। मैं बस ठीक है, मैंने, मुझे अपना काम करना है। तो जब मैं जीती, ट्रायल जीत गई, तो उन्होंने कहा ये तो जीत गई है, जो अच्छी परफॉर्मेंस में थी उनको इंजरीज आई थिंक फेस करना पड़ी। और मैंने 100 मीटर वहाँ पे विन किया ट्रायल में, रैंकिंग हो गई। तो उन्होंने कहा अब तो पाकिस्तान कैंप में, अब तो ट्रेनिंग करो। 1 महीना ट्रेनिंग की, तो वो कोचेज, जाहिर सी बात है डिपार्टमेंट सपोर्ट करता है। फिर मैं पाकिस्तान कैंप में थी, तो वहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम होता है, तो उसको किया। लेकिन ये था कि बिफोर साउथ एशियन जब हम लोग कराची आए, कराची से फिर हमने बांग्लादेश जाना था, तो उस टाइम भी मुझे इंजरीज थी, और मेरे हैमस्ट्रिंग पर टेपिंग हुआ होती था पूरा, कि लाइक जब वो स्किन से उतरता था तो ब्लड निकलता था, लाइक इतनी कि मैं कहती थी कि मुझसे नहीं होगा। तो फिर मैंने टाइम ट्रायल दिया, सर ने कहा कि हम ब्राउन्स मेडल जो है ना, हम लाइक 3rd पोजीशन हमारी पक्की है। बड़े खुश हम गए, मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, कुछ तो होगा। वहाँ पे गए, जब हीट्स क्वालिफाई किया, तो हीट्स में मैंने अपना टाइम बेस्ट कर दिया था बांग्लादेश में, साउथ एशियन। फाइनल कुछ 1-2-3 घंटे बाद ही था, तो उस टाइम बिल्कुल मैं इतना प्रेशर में थी कि मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं क्या अच्छा, करूँगी। ऑटोमेटिकली प्रेशर बिल्ड हो जाता है ना, बहुत कि प्रेशर होता है, एक्सपेक्टेशंस होना शुरू हो हाँ, जाती क्योंकि हैं कि अगर अब आपने अब हीट तो क्वालिफाई किया है ना, यहाँ पे पहुंचे, दुनिया हाँ, देख रही है। तो उस टाइम मैंने अपना टाइम बेस्ट किया, तो फिर सब कॉन्फिडेंट हो गए, लाइक कॉन्फिडेंस आ गया सबको कि कुछ ना कुछ तो मेडल्स जो है ना वो पोजीशन में है हम। और लाइक अच्छा, जब 100 मीटर शुरू हुई तो मेरे साथ एक मेरा सीनियर प्लेयर था, तो वो कहते क्या कर रही हो आज, कैसे? मैंने कहा मुझे भी कुछ मत बोलो प्लीज़, ये जो फिनिशिंग लाइन है ना ये मैंने क्रॉस करना है बस आज। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, गुड लक। वो फिर मेरा ब्लॉग हम सेट करते हैं, वो सेट करवाया। अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसी, कहते हैं ना कि एक आपको पेरेंट्स भी तो सपोर्ट था दुआएं कर कि रहे थे ना उस टाइम। पेरेंट्स यहाँ पे, सबको पता था कि इवेंट पे गई हैं। तो बस मुझे वो रेस जो है, मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैंने वो रेस लगाई है। मतलब लाइक मुझे वो मेरी ज़िंदगी का ऐसे वो था। बस मुझे ये पता था, मेरे कोच ने कहा था कि ज़िंदगी की आखिरी रेस समझ के लगा देना। अच्छा, वेरी नाइस। क्योंकि हाँ, आमतौर पे वो, यानी आप कुछ सेकंड्स में आपने वो प्रेशर को साइड पे किया हाँ,
और आपने बस कहा कि बस आई हैव टू रन, दैट्स इट, बाकी के बाद में देखें। और पूरे ग्राउंड में ऐसा हुआ कि लाइक पाकिस्तान की लड़की 100 मीटर जीती है। अच्छा, आपको ये भी नहीं पता था कि आप बस भागी हैं और दैट्स हाँ, इट? लाइक वो कितने 11 सेकंड्स कितना टाइम मतलब होता है। आपने फिर पर पता चला अच्छा कुछ हुआ। अच्छा, फिर मैं देखो तो पूरा ग्राउंड खड़ा है, खड़ा लाइक है, वहां पे जो सब right? मौजूद है, कोचेस भागते हुए आ रहे और हैं, आपको नहीं पता कि कुछ हुआ और है। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है ग्राउंड में। रो रही थी, आपने बताया वहां पे जाके एक जगह सब ढूंढ रहे हैं। अच्छा, फिर जब आप आ गए लोगों के सामने, क्राउड के सामने, अब पूरी ऑडियंस है, आपको बहुत मुश्किल मेडल, था। गोल्ड मेडल, फिर क्या फीलिंग्स थी आपकी? आप ये सोचें कि ऐसा हुआ कि एयरपोर्ट के जो मेन जहाँ से बाहर आते हैं एयरपोर्ट के लिए, वहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं, पूरे लोग आए हुए हैं, मतलब बसेस भर के सारे वहाँ पहुंचे, मेरी अपनी फैमिली नहीं, पहुंची गोल्ड हुई मेडल है। वाली तो बात होती है, जब मेडल मिल रहा था और डेफिनेटली कौमी तराना पड़ा। वो तो एक अलग फीलिंग होती है, लाइक मैं रो रही थी उस टाइम पे, मतलब जब मुझे मेडल हुआ पहनाया, और फिर जब विक्ट्री स्टैंड पे थी और जब पाकिस्तान का फ्लैग ऊपर जा रहा था, तो मैं कह रही थी कि ये होता है कि आपकी मेहनत का सिला, कि अगर आपने मेहनत की और सारी दुनिया, जब अल्लाह पाक ने आपको नवाजना सेकंड होता थर्ड है। कौन से रहा थे? श्रीलंकन। श्रीलंका। हाँ, श्रीलंकन से, और सेकंड थर्ड, और बहुत क्लोज कंपटीशन था, लाइक आपको पता चलता है जब आप फिनिश कर रहे होते हो कि आपके जैसे ही कोई क्लोज आता है तो आप दोबारा बूस्ट करते हो अपनी रेस। तो वो एक फीलिंग थी जो लास्ट 20 मीटर्स पे जो मैंने दोबारा रेस और जो अपनी आपकी की। इंजरीज थी उसका क्या, वो भूल गई आप? जो इंजरीज हुई थी वो भूल गई आप? नहीं, उसके बाद तो इतनी तबाही, मतलब कि मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, मतलब ऐसा होता था कि इंजरीज, लेकिन वो एक प्रोसेस है। हमेशा ये होता है कि जब आप तकलीफ में होते हैं तो जब आपका इवेंट होता है ना, आप भूल जाते हैं, ऐसा ही लेकिन है, ऐसा ही उसके बाद क्योंकि आप अपनी विल से ज़्यादा पावर लगा रहे होते हो, है। फिर लाइक माशाल्लाह खुशी भी तो ऐसी थी, हाँ, आप सब भूल गए। तो फिर उसके बाद भूले, और लेकिन तकलीफ के साथ साथ फिर एंजॉयमेंट चलता रहा, फिर सब ने बहुत, मतलब बहुत प्यार दिया और पाकिस्तान एयरपोर्ट ने। पे जब आप पहुंची, वो फिर वो क्या? यार वो इतने मजे का सीन था कि लाइक जब मैं एयरपोर्ट से बाहर आई तो सबको ये था कि ये यहाँ से जो नॉर्मली सब आते हैं एयरपोर्ट से बाहर, तो वहाँ पे सब कैमरा और लोग खड़े हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पे अगर नसीम को रोका तो हम इसको लेकर नहीं जा सकेंगे। वो पीछे वाले गेट से दूसरे साइड पे लेके गए, पूरा मीडिया उधर, कैमरे उधर, सब किसी के कैमरे टूट गए, किसी का कुछ हुआ। मुझे सिर्फ वो कार ड्राइवर जो कैप्टन था, उन्होंने बिठाया गाड़ी में, उन्होंने कहा कि प्लीज़ बैठ जाओ, और मेरे पूरे हार, पूरे गले तक मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, और मैं देख रही हूँ कि लोग भागते हुए आ रहे हैं, पूरा मीडिया इधर आ रहा है, और उन्होंने कहा कि गाड़ी ले जाओ अब यहाँ से, तो मुझे गवर्नर हाउस लेके जाना था। शायर फैसल पे रेजेंट प्लाजा के पास खड़े होकर मैं रोड पे किसी ने गाड़ी रोकी, बोले इधर इंटरव्यू दो, तो वहाँ मैंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू उधर दिया। अच्छा, पेरेंट्स के क्या एहसास जज्बात थे वैसे? पेरेंट्स मतलब ऐसे कि उन्होंने कहा कि अच्छा, पेरेंट्स के ना एक बड़ी यूनिक चीज़ होती है, कोई भी अपना उसका बच्चा या इस तरह से आगे बढ़ता है तो वो ये कि कहते हैं कि खेलती तो है, उनको ये था कि हमेशा जीतती है ना, तो उन्होंने कहा कि ये इस बार तो ये कुछ कैसी अजब चीज? ही अजब हो गया है, लाइक अजीब सी कोई बात है जो इतनी बड़ी चीज़ है। फिर उनको समझाया कि ये ऐसे है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा मेडल है, कोई लड़की ने कभी स्विम में मेडल नहीं लिया। अच्छा, फिर उनको समझ आई, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत माशाल्लाह समझदार है, लेकिन स्पोर्ट्स से इतना उनका ताल्लुक नहीं रहा कभी, सिवाय हमारे, मेरे पूरे ख़ानदान में हम सिर्फ दोनों बहनें स्पोर्ट्स में। अच्छा, यहाँ पे मैं बात करूंगी क्योंकि आप जो है माशाल्लाह रनिंग करते करते हमने आपको स्क्रीन पे भी देखा है, जी बिल्कुल। होस्टिंग भी करती हैं बहुत अच्छी। तो मुझे ये बताइए किस तरह से आपने स्विचिंग की होस्टिंग की तरफ, स्क्रीन की तरफ, वो क्या सिलसिला फिर रहा? अच्छा, मैंने डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट उस पर मॉडलिंग भी कर लिया, चीज़ें भी कर ली, मेरा अपना वीडियो शूट हुआ था, वो भी आपने देखा होगा, लाइक उसमें खुद ही मैं मौजूद थी। बाकी फिर जाहिर सी बात है, स्पोर्ट्स में जब आए तो इंटरव्यू वगैरह दिए, सब कुछ है, तो किसी ने देखा कि लाइक अच्छा बोलती है या कर सकती है, तो कुछ टाइम तो हम रिकॉर्डिंग करते रहे, मतलब रिकॉर्डेड शौक होता है। था, खुद का शौक था? इतना ज़्यादा शौक नहीं था, मतलब लाइक जब हुआ तो फिर क्या, अच्छा मज़ा आ रहा है चलो करते हैं, तो फिर उसके बाद फिर लाइव जाना शुरू कर दिया, 2 साल तक प्रोग्राम किया। अभी पीएसएल भी किया था, अभी जो पीएसएल हुआ है तो वो भी एक चैनल की तरफ से मैंने उसको किया। वो जाहिर सी बात है, फिर आप थोड़ा सा ना, लेकिन वो बहुत टाइम बाद, मुझे बीच में ब्रेक लिया, 2-3 साल मुझे बोलते रहे करो आप, मैंने कहा नहीं करना, कहते कर, मैंने कहा यार रोज़ाना मेकअप नहीं कर सकती वेल कहते मैंने रहे कहा सर, ये बहुत अच्छी बात हुई। हाँ, मैंने कहा जो मेकअप है, मैंने कहा नहीं, आप प्लीज बताएं कि आपकी रनिंग और ट्रेनिंग के साथ साथ ये जो फील्ड में जब काम करते हैं इसमें बहुत मेहनत चाहिए, तो पूरा 1 घंटा तैयार होने के यार लिए 1 घंटा तैयार होने स्क्रिप्ट के लिए पढ़ना होता है। चाहिए, 1 घंटा आप आपको प्लीज स्क्रीन बताएं। पे बैठे हैं, उसके बाद फिर 1 घंटे बाद आप 1 घंटे तक मेकअप उतार देना नहीं, है। फिर आपको स्क्रिप्ट, सारी हाँ, प्रिपरेशन, रिसर्च, सारी आपको चीज़ों से इन टच रहना पड़ता है, लाइक आप अगर बैठे हो तो प्रोग्राम आप करोगे तो आपको पता होना चाहिए। और पीएसएल ऐसा है इवेंट था मेरे लिए कि मुझे क्रिकेट इतना खास पसंद नहीं है
तो मैं कभी देखती भी नहीं हूँ। और आपको क्रिकेटर्स के नाम याद करने और पड़े। मुझे सबसे मुश्किल काम मेरे लिए वो होता था यार ये प्लीज नाम बता दो किसने क्या किया। या तो मुझे मैसेजेस आ रहे होते थे अच्छा, वैसे ये ये करना। ऑन अ लाइटर नोट कभी ऐसा हो कि कोई क्रिकेटर हो और आप बोले कि नाम नहीं पता और फिर नहीं ऐसे नहीं नहीं है, नहीं ऐसे नहीं है, क्योंकि देखिए जब आप भी प्रोग्राम करते हैं माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस है, मेरा इतना नहीं है, हम्म। लेकिन जब हम प्रोग्राम करते हैं तो हमें पता होता है, हम पहले गपशप कर लेते हैं बैठ देखा के सारा ऑफ रिसर्च कैमरा। वर्क, एवरीथिंग हैज टू बी डन ऑफ बिफोर कैमरा शो। फिर मैं पूछती हूँ कि क्या क्या किया है, कैसे, अच्छा कौन है ये, किस लेवल का खेला है क्या, तो फिर वो बैठ के ना फिर वो मैं बात कर देती हूँ, फिर वो आगे से शुरू हो जाते हैं बताना। कि फैंस भी माशाल्लाह जिसमें बच्चे ज्यादा हैं या बड़े ज्यादा हैं, ये तो बताना। बिल्कुल बच्चे सबसे ज़्यादा हैं, जाहिर सी बात है। जब नेशनल गेम्स मैंने खेला 2011 में, तो पेशावर में थे हम, तो वहाँ पे एक बच्ची मेरे पास आई, कहती है आपकी वजह से पता है कि मैं आज स्पोर्ट्स में हूँ। मैंने पेशावर कहा में? जी, तो मैंने कहा जी आप कौन से इवेंट करते हो बच्चे, तो उसने कहा कि मैं ताइक्वांडो, शायद कराटे या ताइक्वांडो की कोई बच्ची थी, तो उसने कहा कि मैं उसमें गोल्ड मेडलिस्ट हूँ आपकी वजह से। मैंने कहा अच्छा, तो आपके पेरेंट्स ने इजाज़त दी? कहते मैंने उनको बताया कि ये देखें ये भी जीती हैं। वेरी तो ऐसे नाइस। ऐसे, और फिर जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं काफ़ी, मैंने डिफरेंट स्कूल्स में कोचिंग किया है, और उनके बच्चे मेरे पास एकेडमी में भी आते हैं, तो उनके बच्चे ऐसे होते हैं कि लाइक कोई कैरेक्टर होता है ना, लाइक कैरेक्टर डे करना है या कुछ आप आइडियल आपके होते हैं, तो बच्चे स्केचिंग करते हैं पूरा मेरा पोर्ट्रेट बना के, लाइक बर्थडे के, और पूरा उसको कितना अच्छा लगता 2 होगा to ना। 8 मेरा जो बिब नंबर है उसको वेयर करके, लाइक वो दिखाते हैं कि ये हमारी टीचर हैं और हम नसीम हमीद बन रहे हैं। वेरी नाइस। तो ये चीज़ें बहुत खुशी होती होगी अट्रैक्ट कि करती एक हैं। आपने एक इतना जबरदस्त काम किया, हाँ बच्चियां जानती हैं आपको बिल्कुल। कि नसीम हमीद इज नाउ अ ब्रांड, एक्चुअली एम्बेसडर तो हैं लेकिन एक ब्रांड है, और क्योंकि आपने इतनी अच्छी मिसाल कायम की है, डेफिनेटली आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया गया। वो क्या लम्हात थे, क्या फीलिंग्स थी आपकी, और जब पेरेंट्स भी, डेफिनेटली पेरेंट्स का इसलिए जिक्र करती हूँ, पेरेंट्स साथ होते हैं हाँ। हाँ वो एग्जैक्टली और उनकी, क्योंकि मैंने उनको देखा है कि वो इतने मतलब डेफिनेटली इतनी आगाही तो नहीं है स्पोर्ट्स से, हाँ लेकिन जो बिल्कुल। फीलिंग्स है ना वालदेन हाँ की। वो थोड़ा डिफरेंट है। जब मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, लाइक तो मैं गवर्नर हाउस में बैठी हुई थी, तो एक अंकल मेरे पास बैठे हुए थे, मुझे नहीं पता, लेकिन वो माशाल्लाह वो अपनी फील्ड में या बहुत अच्छे रहे, तो उन्होंने मुझसे मेरी एज पूछी, तो कहते हैं आपको कितनी एज में मिल रहा है, तो मैंने उनको अपनी एज बताई, तो उन्होंने कहा आपको पता है मेरी एज कितनी है? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता, जाहिर सी बात है आप होंगे 70 लाइक कैसे। तो उसने कहा कि आप बहुत लकी हो कि आपको इस एज में ये सही प्राइड ऑफ कहा उन्होंने। परफॉर्मेंस मिल रहा है, और मुझे अब इस एज में आके मिल रहा है। तो मैंने कहा कि सर देखिए जाहिर सी बात है अल्हम्दुलिल्लाह के परफॉर्मेंस और आपकी मेहनत कभी रायगा नहीं जाती है। जब से आपके लिए प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अनाउंस होता है तो आप पूरी दुनिया आपको देख रही होती है, पेरेंट्स के लिए बहुत एक प्राउड मोमेंट होता है, लाइक वो फील कर रहे होते हैं कि क्योंकि हैं तो हम अपने पेरेंट्स की वजह से, जाहिर सी बात है, लेकिन जब वो हमारे साथ होते हैं तो वो फिर ऐसा उनको लग रहा होता है कि ठीक है हमने कभी रोका नहीं, अच्छा डिसीजन था कि हमने बच्चियों को रोका नहीं अपने। नहीं अच्छा, जिस तरह से और अंकल ने बात बड़ी अच्छी की। डेफिनेटली अभी भी जिस तरह से माशाल्लाह आपको इतना अरसा हो चुका है उस हाँ। इवेंट को, लेकिन अभी भी लोग जिस तरह से आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, हम्म। प्यार करते हैं। अच्छा, आई जस्ट वांट टू नो कि अभी भी आपकी ट्रेनिंग है, खुद आप कोई कोच स्पेसिफिक है या खुद अपनी ट्रेनिंग नहीं करते हैं? मैं अब तो खैर खुद फिजिकल फिटनेस अगर करना हो तो जाहिर सी बात है अपनी अकेडमी है उधर चले जाते हूँ, लाइक जिम में हल्का फुल्का खुद को रखना पड़ता है। आप बच्चों के साथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप वैसे ही फिट हो जाते हो, लाइक आपकी फिटनेस पे इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि समटाइम टाइम नहीं मिल रहा होता तो नहीं जाते, लेकिन जब ग्राउंड में जाते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको होता है कि आप करो, बस प्रैक्टिस करो। तो मैं, आप खुद कोच नहीं चाहिए होते हैं, लेकिन आप खुद कर तो आई लेते जस्ट हो वांट टू ट्रेनिंग। नो नसीम, हो मतलब कौन सपोर्ट करता है आपकी एकेडमी को, आप खुद अपनी मदद आपके तहत? अकेडमी का ऐसा है कि लेकिन हमने नेट्स वगैरह लगाए हुए हैं क्रिकेट वगैरह का, तो ग्राउंड बुकिंग्स वगैरह होती हैं, कुछ ऐसी बातें इवेंट्स होते हैं, तो जो जितने भी नियरेस्ट स्कूल्स कॉलेजेस हैं वो उसको रेंट आउट करते हैं, तो हम अपनी उससे मदद थोड़ी आपके सी, तहत हाँ ही? अपनी मदद आप है, लेकिन गवर्नमेंट से मुझे हमेशा शिकायत रही है कि एटलीस्ट अगर कोई काम कर रहा है तो आप उसको सपोर्ट करो, क्योंकि फीमेल्स अकेडमीज इतनी नहीं है और लाइक, फीमेल रन भी नहीं कर रही, मैंने और देखा है। नहीं भी करें, मतलब उसमें ये कि अच्छा कभी किसी का होगा ना तो कोई क्लब होगा, किसी ने रेंट पे जगह लिया होगा कहीं पे जाके वो अपनी कर रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं कुछ। मेरे पास जो है वो अपना ग्राउंड है प्रॉपर, जिसमें हम इवेंट्स भी करवाते हैं, हम हर साल कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, और ख़ासतौर पे बच्चियों के बहुत इवेंट्स होते हैं हमारे पास। तो मेरी बस ये गवर्नमेंट से यही शिकायत रही है कि जो काम कर रहा है प्लीज़ आप उन लोगों को सपोर्ट बल्कि अभी तो करें। दरखास्त कर दे शिकायत की। नहीं लेकिन अब दरख्वास्त भी कर दी, अब वो कुछ भी समझ लें, क्योंकि मैं भी तो जाहिर सी बात है उन्हीं की एथलीट हूँ ना, पाकिस्तान की बिल्कुल ऐसा एथलीट हूँ, ही है। मैं कोई बाहर से नहीं आई। तो मैं लड़ती भी हूँ, मैं प्यार से भी बात करती हूँ, मेरी रिक्वेस्ट भी तो होती कितने है। बच्चे हैं आपके पास एकेडमी में? बाबा बच्चे ये कि कभी 50 40 30 लाइक वो आना जाना होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम, मैं ये नहीं बोल सकती नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास इतने हैं, तो वो ये होता है कि कुछ कम भी होते हैं कुछ ज़्यादा भी होते हैं, तो इससे
अच्छा, नहीं तो वेरी नाइस, क्योंकि नंबर से माशाल्लाह आप कुरंगी से अगर बच्चे हाँ, आते हैं, और मैंने तो आपसे पूछा था कुरंगी से आते हैं या दूर, आपने कहा था ज़्यादातर अपने इलाके से कोरंगी ही से, जी, आते जी, हैं। बिल्कुल, हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताएं नसीम, डेफिनेटली आप जो है हमारा फ़ख्र भी हैं, तो अब आप ट्रेनिंग भी करा रही है, तो आप हमारे बच्चों को डेफिनेटली एक इस तरफ लेकर आ रही हैं कि वो स्पोर्ट्स में आए। हुँ। तो मुझे ये जानना है, बल्कि जानना है क्या, बल्कि आपके तवज्जो से मैसेज चाहिए हमारे देखने वालों के लिए, स्पेशली पेरेंट्स को, क्योंकि आपकी फैमिली को मैं देखती हूँ ना, बड़ी हुँ, सपोर्टिव, बहुत समझदार है। बिल्कुल, मतलब उनका इतना एक्सपोज़र नहीं था, लेकिन वो अपनी बच्ची की ख़्वाहिश को, और वो ये पूरा भी किया, हाँ। जानते थे कि अपनी बच्ची को आगे लेके जाना है। हुँ। तो उनके लिए क्या कहेंगे? और हमारे जो बच्चे जो स्पोर्ट्स से दूर हैं अभी भी, कहीं न कहीं सोशल बहुत दूर मीडिया हो गए, बहुत दूर हो गए, दूर नहीं बहुत दूर हो तो गए। उनके लिए क्या कहेंगी आप? देखिए पेरेंट्स ख़ास तौर पे पेरेंट्स के लिए, क्योंकि जब तक पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होगा तो बच्चे कभी भी नहीं ग्राउंड में आएँगे। तो पहले तो अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दें और उनको जो करना है करने दें, ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स के लिए। और बच्चों की यही, क्योंकि आजकल के जो गैजेट्स हैं, लाइक बैठे हैं आप, सोशल मीडिया देख रहे हैं कुछ है, तो जो आप गेम मोबाइल पर खेल रहे हैं, कंप्यूटर पे खेल रहे हैं, वो आप ग्राउंड में जाके खेलें। तो अपनी एनर्जी का आपको पता चलेगा, आपको अपने टारगेट्स पता चलेंगे कि आपने लाइफ में क्या करना है। और आपके पेरेंट्स को भी उस टाइम अब बड़ा प्राउड फील होगा जब आप कहीं जाएँगे और अपना पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, मेडल्स जीतेंगे, तो ये पूरा पाकिस्तान आपको बहुत प्यार करेगा। ऐसा ही है, बड़ा अच्छा आपने मैसेज दिया। और डेफिनेटली जब अंदाज़ा तब होता है ना, जब हम पाकिस्तान की ऐसे फोरम से नुमाइंदगी करते हैं, फिर वो फीलिंग्स होती हैं कि अच्छा हम कितने अच्छे पाकिस्तानी हैं, ऐसा ही है ना बिल्कुल। फिर अपनी पहचान की खुशी होती है, क्योंकि अभी तो हम सब चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं यहाँ बिल्कुल। पे नहीं, थैंक यू सो वेरी मच नसीम, आप, वी विश यू गुड लक, आप इसी तरह से दिखें, इसी तरह से नजर आएं। एंड मुझे इस बात की खुशी है, बहुत खुशी है कि आप अपने बच्चों को, हमारे बच्चों को ट्रेन करें, ये बेहद ज़रूरी भी है। बिल्कुल। थैंक यू जी। नाज़रीन, ये थी हमारी रियल पाकिस्तानी नसीम हमीद साहिबा, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, और यही पेरेंट्स से भी कह रही थी कि प्लीज़ अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में लाएं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे जो बच्चे स्पोर्ट्स से दूर होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं गुम हो रहे हैं, तो आप प्लीज़ स्पोर्ट्स में कोई भी करें, टाइकोंडो करें, रनिंग करें, स्केटिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन करें ज़रूर, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप यकीन माने, इसी तरह से हमारा टैलेंट निकल कर आता है। आप जाएंगे ना स्पोर्ट्स में, तो हमारे इतने जो बेस्ट ट्रेनर्स हैं वही ये टैलेंट निकालेंगे, और आपको नेशनल और इंटरनेशनल फोरम पे मौका भी देंगे कि आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। इसी बात के साथ अपना बेहद ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।